गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा है। आज गुरु शिष्य की परंपरा को सार्थक करने वाला पर्व गुरु पूर्णिमा देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हर साल गुरु पूजन का पर्व गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। इस पूर्णिमा तिथि पर गुरु की पूजा की जाती है और धार्मिक दृष्टि से इसका बड़ा ही खास महत्व है। इस बार गुरु पूर्णिमा के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। गुरु के बिना तो जीवन की सार्थकता और ना ही ज्ञान की प्राप्ति संभव है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये पर्व महर्षि वेदव्यास को समर्पित भी माना जाता है। तो वहीं आज देश भर में शिष्य अपने गुरु का पूजन वंदन कर रहे हैं और आज ही के दिन नए शिष्यों को दीक्षा देकर कंठी भी प्रदान की जाती है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ में क्या इस पर्व की महत्वता है, किस तरह से आयोजन राजधानी में किया जा रहा है, इसको लेकर सहयोगी तृप्ति का रुख कर लेते हैं। तृप्ति हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। तृप्ति, देखिए गुरु पूर्णिमा का पर्व है और ये पर्व ऐसा पर्व है जिसमें गुरुओं को समर्पित इसे किया गया है। किस तरह का उल्लास और आज शिष्य कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं, आप कहाँ पर मौजूद हैं, कैसे मनाया जा रहा है इसे? जी बिल्कुल जयती, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव पता। बिना गुरु के तो गोविंद का रास्ता भी नहीं मिलता और उसी को लेकर आज गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चांदपुर में, जहाँ एक घर में गुरु पूजन का जो है आयोजन है वो किया जा रहा है। आप यहाँ की तस्वीरें साफ तौर पर देख सकती हैं किस तरीके से जो शिष्य हैं वो अपने गुरु की पूजन यहाँ कर रहे हैं, उनकी अर्चना यहाँ कर रहे हैं। और कहा जाता है आज का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो माना जाता है गुरु की दीक्षा के बिना तो इस मानव जीवन को महत्वपूर्ण बनाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है और उसी को लेकर आज का जो ये त्यौहार है वो मनाया जा रहा है। जयपुर की अगर बात करूँ जयती, तो जयपुर में चांदी की टकसाल के कालू हनुमान जी मंदिर हो या फिर सरस निकुंज हो, श्रीमन नारायण धाम हो या फिर अनेकों मंदिरों में जो आज है वो गुरु पूजन, गुरु चरण पखाड़ने का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। उसी के साथ ही में कई मंदिरों में गुरु पूर्णिमा पर्व अमृत महोत्सव भी आज जो है आयोजित किया जा रहा है। आज के दिन गुरु का पूजन किया जाता है, गुरु से वंदन किया जाता है, उनकी पूजन करके उनसे जो उनकी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सीखने का जो है वो शिष्य है वो मांगते हैं। और कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर आज शिष्य मंत्र कंठी दीक्षा जो है वो लेते हैं। तो उसी को लेकर आप यहाँ की भी तस्वीरें देख रहे होंगे कि किस तरीके से शिष्य अपने गुरु की यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, उनका वंदन कर रहे हैं और मांग रहे हैं कि जो जिस रास्ते पे वो चले, जिस प्रभु को पाने के रास्ते पे वो चले, उस रास्ते को वो भी सीख पाएँ उनसे भी। तो आज हम उनसे बात भी करने का प्रयास करेंगे। जयती, आज गुरु पूर्णिमा है, इसको किस तरीके से आप मना रही हैं, कुछ हमें बताएं। क्या आज के दिन विशेष रहने वाला है, महत्वपूर्ण रहने वाला है? ये हमारे गुरुजी है कि हर वर्ष यहीं पर पधारते हैं और इनके सब शिष्य यहीं पर आकर इनकी पूजा करते हैं। ये इसको गुरु पूर्णिमा के दिन व्यास पूजा की जाती है, लेकिन हम लोग तो चूँकि व्यास जी की पूजा कर नहीं पाते तो हमारे गुरुजी हमारे व्यास जी है, उन्हीं की हम पूजा करते हैं, वही हमें बताते हैं। हमें बताया गया है गुरुजी के द्वारा कि अगर हम दीक्षा लेते हैं गुरु से, राम कृष्ण किसी भी मंत्र की, कोई भी गुरु है हमारे, तो उसी के द्वारा हमें मोक्ष प्राप्त होता है, मानव योनि छूटती है। अन्यथा अगर हम बिना दीक्षा लिए अगर हम मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं तो हमें मानव योनि या मोक्ष नहीं प्राप्त होता, तो फिर हम पशु योनि में ही जाते हैं। आपसे पूछना चाहेंगे, आज गुरु पूर्णिमा है, क्या कुछ महत्वपूर्ण, क्या कुछ विशेष आज आपका दिन रहने वाला है? आज का दिन ये है कि आज ये गुरु जी की कृपा है, सब कुछ है, तो इसलिए आज का गुरु जी का ही दिन है। आज गुरु जी की पूजा करके बस आनंद आता है, घर में सुख शांति रहती है। सर, आपने दीक्षा कब ली थी? सबसे पहले गुरु पूजन आपने कब शुरू किया था? मैंने गुरु पूजन करते हो गए मेरे को 48 साल, और इनके दादा गुरु वो मेरे गुरु थे। और गुरु की महिमा तो अपरंपार है। इनकी कृपा से सब घर में सुख और शांति, भगवान का भी है ना, मतलब क्या कहते हैं, भगवान का भी जब भी मिलता है स्नेह और प्यार, जब गुरु की कृपा हो। बिना गुरु के भगवान भी है ना, जो कोई मैं अपने आप हम लोगों को कोई वो नहीं करते हैं। इसलिए गुरु जी की तो कृपा हमारे ऊपर तो सदैव ही रही है और रहती है। अयोध्या से गुरुजी हर वर्ष यहाँ आते हैं, आप सबके साथ रहते हैं, उनकी वंदना करने का आपको मौका मिलता है। इस साल क्या कुछ है, क्या कुछ नया है? वो हर साल की भांति
अब भी हमारा यही प्रोग्राम रहता है। आज के दिन सब लोग सुबह से लेकर फिर रात तक 11 बजे तक 11 बज जाते हैं, लोग आते रहते हैं महाराज जी से। महाराज जी देश पधारते हैं, हमारे ऊपर कृपा है कि हम वहाँ नहीं जा पाते, लेकिन महाराज जी हमारे लिए यहाँ, तो इनकी बहुत बड़ी कृपा है। हम चाहते हैं कि इसी तरह हमारे ऊपर कृपा बनी रहे, और इनकी कृपा से ही हमारा परिवार, हमारा जो भी कुछ सांसारिक जीवन का है वो इनकी कृपा से ही चल पा रहा है। अन्यथा आज के समय में जो माहौल है, जो हिसाब है, उससे तो कोई वो नहीं रखता है, लेकिन आध्यात्मिक से महाराज जी कृपा हमारे ऊपर बनी है। कोविड के भी सर 2 साल रहे, हम नहीं मना पाए इस त्यौहार को इतनी खुशी से, वापस से ये त्यौहार उतने ही जश्न के साथ मनाया जा रहा है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? इस त्यौहार की महिमा इतनी है कि हमने पिछले सालों में कोविड वगैरह के कारण से हमने नहीं मनाया, लेकिन हम उनकी पूजा तस्वीर रख के किया ही करते थे, चाहे वो प्रेजेंट में हाजिर नहीं थे तो भी हम उनकी गुरु पूर्णिमा पे पूजा करते थे। और आज गुरु पूर्णिमा का तो इतना महत्व है कि बिना गुरु के आदमी जो बीमार होता है ना, वो भी बिल्कुल चलने लग जाता है गुरु की कृपा से। तो गुरु की कृपा तो होना बहुत ज़रूरी है, और तभी भगवान मिलते हैं, समझे। वो कहते ही है, आपने भी कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, तब उन्हीं से रास्ता मिलता है भगवान का। तो देखिए जयती, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि शिष्यों के मन में अपने गुरु के लिए क्या आस्था है, क्या श्रद्धा है, क्योंकि उसी को लेकर यहाँ पे जो सारे लोग हैं वो मौजूद हैं और अपने गुरु का जो पूजन है वो यहाँ पर कर रहे हैं। जी जयती। बिल्कुल तृप्ति, और सभी से बातचीत आपने की। देखिए शिष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन ये है, क्योंकि आपने जिस तरह से जिक्र भी किया, पूछा कि जब कोरोना का समय था, अब पूजन सब सक्षम तरीके से नहीं कर पा रहे थे क्योंकि गुरुदेव नहीं पहुंच पा रहे थे, सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन फोटोग्राफ रखकर, चित्र रखकर भी पूजा की, यानी कि एक जो लीग है, जो कड़ी है, उसको टूटने किसी ने नहीं दिया। जयपुर में और कौन से जगह पर अनुष्ठान किए जा रहे हैं, कौन से धार्मिक कार्यक्रम आज के दिन के लिए तृप्ति? आज चांदपुर स्थित काले हनुमान जी के मंदिर में अनुष्ठान है। चांदी की टकसाल स्थित हनुमान जी के मंदिर में जो पूजन है वो किया जा रहा है। गौ सेवा की तरफ से अमृत महोत्सव है वो मनाया जा रहा है, और ना जाने कितने अनेकों मंदिर में और अनेकों घरों में गुरु की जो पूजन है वो की जा रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गुरु हमारे पास नहीं होते, जैसा कि इन्होंने बताया कि तस्वीर रखकर, उनका चित्र रखकर जो पूजन है वो की जाती है। सुबह की शुरुआत अगर मैं जयती बताऊं तो आज के दिन की ऐसे ही होती है। हर कोई अपने घर में सबसे पहले अपने गुरु की वंदना करता है और उसके बाद में ही अपने काम पर या बाकी के कामों पर निकलता है। तो वही आज भी जयपुर में चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।